यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, आपके बच्चों को मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 29 जनवरी 2026 जया एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो यह उपाय बच्चे यदि खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यदि बच्चों की मां यह उपाय करती है तो इसका जो रिजल्ट है वो 100% आपको मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, बातें भी कई जगह से चलेंगी, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो में बने रहें, उपाय बता दे रहा हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, गुरुवार का दिन है, 29 जनवरी है, जया एकादशी इस दिन बन रही है, तो ये उपाय आप कोशिश कीजिए सुबह के समय करने की। सुबह का मतलब दोपहर से पहले पहले आपने इस उपाय को कर देना है। करना क्या होगा, जिस प्रकार से आप अपने घर में हर रोज रोटियां बनाती हैं, आप गेहूं की रोटियां बनाती होंगी ज्यादातर, तो एक गेहूं के आटे की रोटी आपने लेनी है। विशेषकर जो माताएं बहनें हैं, मैं उनको ये बता रहा हूं किस प्रकार से ये उपाय करना है। गेहूं के आटे की एक रोटी आपने लेनी है और रोटी को घी से अच्छे से चौपड़ लेना है। चौपड़ने के बाद उस रोटी पर हल्दी की सहायता से एक स्वस्तिक बनाना है। क्या बनाना है, स्वस्तिक का चिन्ह बना लेना है। कौन सी उंगली से, ये जो अनामिका उंगली है जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, तो इस उंगली की सहायता से, हल्दी की सहायता से आपने इस रोटी पर एक स्वस्तिक का चिन्ह बना लेना है। क्या करना है, रोटी लेनी है, घी से चौपड़ना है और हल्दी की सहायता से उसके ऊपर स्वस्तिक का एक चिन्ह बना लेना है। अब इस स्वस्तिक के चिन्ह पर आपने क्या रखना है, चने की दाल के कुछ दाने रखने हैं। कुछ दाने, कितने दाने, आपका जो बच्चा है चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, आप देख लो वो किस उम्र में चले हुए हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 25 साल का हो गया है और 26वें साल में चला हुआ है, तो फिर क्या करना है, 26 दाने यहाँ पर रखने हैं। सपोज कीजिए आपका जो बच्चा है वो 30 साल का हो गया है, 31वें साल में चला हुआ है, तो फिर कितनी चने की दाल के दाने रखने हैं, 31 दाने। यानी कि सीधी सी बात है, जिस उम्र में अभी चला हुआ है, जो उम्र बीत गई उसको आप भूल जाइए, जो अभी चला हुआ है जिस उम्र में, तो उतने ही चने की दाल के दाने आपने यहाँ पर रख लेने हैं। और यदि आपको कंफर्म नहीं पता है कि वास्तव में आपका जो बच्चा है वो किस उम्र में चला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके पास बच्चों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो उनको आइडिया नहीं होता है
तो बस वो आइडिया से ही मतलब बताते हैं कि बच्चा लगभग इतने साल का हो गया। तो आप देख लेना आपका बच्चा जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लगभग कितने साल का हो गया है। तो उतने ही चने की दाल के दाने आपने रोटी के ऊपर, स्वस्तिक के ऊपर रख लेने हैं। और क्या करना है, एक गुड़ का टुकड़ा आप ले लेना है। ज्यादा बड़ा गुड़ का टुकड़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा आप ले लीजिए, 50 ग्राम के लगभग एक गुड़ का टुकड़ा भी चने की दाल के ऊपर ही आपने रख लेना है। और फिर इस रोटी को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। कैसे करना है, रोटी ऐसे है, आपने रख लिया, अब रखने के बाद इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है रोटी को, और फिर अपनी मनोकामना आपने बोलनी है। श्री विष्णु भगवान से आपने प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। बिल्कुल ध्यान में होकर के प्रार्थना करनी है, भाव के साथ मन से प्रार्थना आपने करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हो, तो आपका जो बच्चा है उसके माथे से इस रोटी को एक बार टच करवा लीजिए, यदि बच्चे घर में उपलब्ध हैं तो। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो फिर बच्चों का कोई ना कोई फोटो जरूर होगा, फोटो से एक बार इस रोटी को टच करवा लीजिए। टच यानी कि छुआ लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस रोटी को गाय माता को खिला दीजिए। अब गाय माता कैसी होनी चाहिए, काले रंग की गाय माता को नहीं खिलाना है, आप कोशिश कीजिए देसी गाय को खिलाने की। अब देसी गाय की पहचान आपको बता देता हूं, देसी गाय की कमर पर एक कुब्बड़ सा होता है, उठी हुई जगह होती है, और उसकी गर्दन के नीचे एक झालर सी होती है, त्वचा लटकी हुई होती है, ज्यादा लंबी त्वचा लटकती रहती है। तो इस प्रकार से आप देसी गाय की पहचान कर सकते हो। ये देसी गाय सफेद रंग की भी हो सकती है, पीले रंग की भी हो सकती है, आप देख लेना। बस कोशिश ये करना है जो काले रंग की गाय है उसको आप मत खिलाइए, बाकी किसी भी गाय को आप ये रोटी खिला सकते हो। कोशिश ये करनी है कि आप ये रोटी देसी गाय को ही खिलाएं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये रोटी किसी की पर्सनल गाय को मत खिलाइए। मतलब जो गलियों में आवारा पशुओं के रूप में घूमती हैं, या तो आप उनको खिला दीजिए, या फिर आपके आसपास कोई गौशाला बनी हुई है वहां जाकर के आप खिला दीजिए। और यदि गौशाला भी नहीं है, गलियों में भी नहीं घूमती है, तो फिर किसी की पर्सनल गाय को भी आप खिला सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। गाय माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जब आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ये रोटी गाय माता को खिलाओगे, तो आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो प्रार्थना है, वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास पहुंच जाएगी और आपका काम बहुत जल्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय करना है, एक ही दिन का उपाय है, सरल उपाय है, लेकिन चमत्कारी उपाय है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के लिए जन्म कुंडली के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की यदि जानकारी आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो और पूरी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना, ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।